जितने भी छात्र छात्र हैं 25 सितंबर को एग्जाम देने जा रहे हैं मासिक परीक्षा क्लास 10th वाले विद्यार्थी के लिए, तो ये आपका पूरा प्रश्न पत्र जो है ओरिजिनल प्रश्न पत्र, कोई भी यहाँ पर फेक वगैरह एडिट वगैरह नहीं किया गया। सारा कुछ यहाँ पर देख सकते हैं। समय जो रहेगा 1 घंटा 30 मिनट का रहेगा, यानी कि 1.5 घंटा रहेगा। पूर्णांक रहेगा 50 मार्क्स का ही रहेगा, जो कि क्वेश्चन आपको 30 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 25 क्वेश्चन ही बनाना है। ठीक है, इसीलिए आपका 1.5 घंटा समय लिया गया है। और यहाँ पर संस्कृत का परीक्षा हो रहा है जो 25 तारीख को, विषय कोड भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, कैसे क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारा कुछ बताएंगे। तो आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि प्रश्न संख्या जो है 1 से 30 तक दिया गया, लेकिन आपको बनाना कितना था, मात्र 25 को ही बनाना है। ठीक है, तो आइए हम लोग 25 का आंसर देखते हैं। 1 से लेकर आप लोग को 30 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, मूल शंकर जो है ना, इसके जो है ना बचपन का क्या नाम था। मूल शंकर का बचपन का जो नाम था ना, वो क्या नाम था जी, तो दयानंद, स्वामी दयानंद। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। संस्कृत का बाबू, ठीक है, किसका है, संस्कृत का। ये ओरिजिनल प्रश्न पत्र आप लोग याद रहना चाहिए, आपको कोई भी नंबर फेक नहीं है। अगर फेक ऐसा अगर आपको परीक्षा में नहीं मैच करता तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर दिया गया। ठीक है, ये सभी जिला के लिए, ठीक है, ये है सभी जिला के लिए प्रश्न पत्र, सभी जिला में सेम ही रहने वाला। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन के देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जयंती देव किल यानी कि गीता कहानी उक्ति किस पाठ से ली गई है। तो दूसरा का सही आंसर जो है भारत महिमा से लिया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का परीक्षा उसने उत्तीर्ण किए थे, कौन किए थे। तो बिल्कुल आपको याद रखना कौन किए थे। तो इसका अभी आप लोग जो है ना इसका कमेंट में आंसर दे देगा। ठीक है, अगर कमेंट में जो आंसर अगर सही देते हैं ना, उनका पिन जो है ना हम कर देंगे, जो कि सभी विद्यार्थी उनको देखेंगे कि ये जो विद्यार्थी ने बिल्कुल सही आंसर दिया। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर कीजिएगा अगर आपको पता होगा तो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे। स्वामी गुरुनंद का जो थे ना, वो कौन थे, तो स्वामी बिजर यानी कि बिजानंद थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखिएगा बाबू। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, आर्य समाज का स्थापना हुई थी, वो कब हुई थी। आर्य समाज का स्थापना हुआ था ना, वो 1885 ईस्वी में, याद होता है, बिल्कुल आपको याद रखना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, कर्मवीर कथा पाठ के अनुसार लक्ष्मी जो है कैसे पुरुष को प्राप्त होती है, यानी कि लक्ष्मी जो है कैसे पुरुष को प्राप्त होती है। तो आपको याद होना चाहिए, क्या हो जाएगा, उद्योगी हो जाएगा। ठीक है, उद्योगी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, समझिए। अगला प्रश्न, स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था, किसका उपासक था जी। तो आपको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखिएगा बाबू। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, स्वामी दयानंद के गुरु कहाँ रहते थे। स्वामी गुरुनंद का जो है ना कहाँ रहते थे, तो ऑप्शन नंबर इसका भी हो जाएगा, मथुरा में। ठीक है, एक बात यहाँ पर और इंपॉर्टेंट है, सभी लोग नोट करिएगा कि जो भी विद्यार्थी अभी तक बोर्ड परीक्षा का यानी कि बोर्ड परीक्षा क्लास 10th का अभी तक PDF ने कोर्स नहीं खरीदे हैं ना, तो फटाफट खरीद लीजिए बाबू। ठीक है, इससे आपको क्या होगा कि आपको बोर्ड परीक्षा में भी ना आपको इसी तरह सारा क्वेश्चन उसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको बस पेमेंट कितना करना, फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए आपको नोट्स जो है ऑल सब्जेक्ट कराएगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों में रहेगा। तो मात्र जो है ना 199 रुपया। ठीक है, 199 रुपया कैसे पेमेंट करना, तो आपको गूगल पे, फोन पे सारा से 91 22 97 1601 पर आपको क्या करना, पेमेंट कर देना। ठीक है, कितना करना, इतना पर आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट कर देना, कॉल ज़्यादा नहीं करना। ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थी कॉल कर रहे हैं पेमेंट कर, लेकिन कॉल नहीं करना। सारा सभी को सभी सब्जेक्ट का दे दिया जाएगा, आप लोग पेमेंट कर स्क्रीनशॉट बस भेज देना। ठीक है, आपको 100% सारा नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ये ऑफर भी सिर्फ आज के लिए, सिर्फ जो भी विद्यार्थी अगर आज का एग्जाम तक देख रहे हैं, बस एग्जाम तक ही, उसके बाद जो है आपका लगेगा 599। ठीक है, तो सभी लोग पेमेंट कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्वामी दयानंद के गुरु कहाँ रहते थे, तभी बताएं। 8 का सही आंसर हो जाएगा, मथुरा में रहते थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिना बुलाए कौन प्रवेश करता। बिना बुलाए जो है मूर्ख लोग क्या करता है, बिना बुलाए प्रवेश करता। ठीक है, संस्कृत में दिया गया। चलिए अगला देखिएगा, काम क्रोध और लोभ से जो है ना किसकी प्राप्ति होती है। काम और क्रोध और लोभ से जो है किसकी प्राप्ति होती है, तो नरक का प्राप्ति होता है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि अक्षरारंभ किस प्रकार का संस्कार है। किस प्रकार के संस्कार है, तो शिक्षा संस्कार है बाबू, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न है, सर्व शुक्ला सरस्वती महाकवि दंडी ने किसने कहा।
किसने कहा, तो बिल्कुल आपको याद रखना कि बीजांका ने कहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिखित है, किससे लिखित है, तो बिल्कुल यानी कि मुंडकोपनिषद से लिखित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुमुदी महोत्सव जो है किस शासन काल में मनाया जाता था, तो गुप्त काल में मनाया जाता था। ठीक है, 14 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई। स्वामी जो दयानंद थे ना, उनका मृत्यु जो हुआ था ना 1883 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। संधि कितने प्रकार का होती है, सभी लोग बताइएगा। संधि कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, स्वर व्यंजन, दीर्घ स्वर व्यंजन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गुण संधि का उदाहरण इनमें से कौन सा है। गुण संधि बताना बाबू, गुण संधि कौन है, इसमें विद्या जोड़ आलय, क्या ये गुण संधि है। ठीक है, अगला प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न क्या आता है, यक्षति किस लकार का रूप है। यक्षति जो है ना वो किसका लकार का है, तो लॉट लकार का रूप है। ठीक है, सभी लोग नोट कर लेंगे बाबू। एग्जाम से पहले ये वायरल प्रश्न पत्र बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र बिल्कुल 100% मैच करेगा। नहीं मैच करेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, पाठनम जो है ना, पाठनाम किस कृत यानी कि कृद प्रत्यय का प्रयोग हुआ था, किसका प्रयोग हुआ था, तो याद रखिएगा लिट का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 20 नंबर देखिएगा, यानी कि अष्टाध्यायी किस समास का उदाहरण है, बताइएगा किस समास का उदाहरण है बाबू, तो आपको याद रखना है दिग्गु समास का उदाहरण। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिएगा, गायिका पद में किस स्त्री प्रत्यय का प्रयोग हुआ था, बताइएगा। 21 का सही आंसर जो हो जाएगा ना वो टाप प्रत्यय का हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अधूना गृह ग्रामीणीय वाक्य में प्रयुक्त अवयव पद कौन सा हो जाएगा। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना वो अधूना पद हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। तो पहले आपको चलिए क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करना सारा कुछ बताते हैं, उसके बाद जो है ना आगे वाला क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। ठीक है, सब्जेक्टिव भी। ठीक है, चलिए आपको लेकर चलते हैं स्क्रीन पे। तो यहाँ पर आइए, आपको सबसे पहले गूगल पर क्या सर्च करना है, जस्टेबल एजुकेशन सर्च करना है। ठीक है, जिस तरह से हम लिख रहे हैं उसी तरह से आपको लिखना है जस्टेबल एजुकेशन और यहाँ पर सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद देखिए यहाँ पर एक इंटरफेस खुल कर आएगा, इसी पर आपको क्लिक करना, कहीं नहीं जाना बाबू, इसी पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना। ठीक है, इसी पर क्या करना, क्लिक करना। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पर नीचे आना, नीचे आने के बाद देखिएगा क्लास 10। ठीक है, यहाँ पर आपको नजर आएगा क्लास 10 ऑल सब्जेक्ट, देख रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं उसके बाद क्या करना है, आपको नीचे आ जाना है। ठीक है, नीचे आने के बाद देखिएगा जितने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 2024 में बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं, तो ये सभी प्रश्न को जरूर आप लोग खोलकर आप लोग जरूर पढ़ेंगे। ये सारा सब्जेक्ट का है। आपको तो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले यहाँ बताते हैं, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले इस पर क्लिक करना। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद क्या करना, आपको एक बार इस पर क्लिक करना। ठीक है, जैसे आप लोग इस पर एक बार क्लिक करते हैं उसके बाद खुलकर आ जाएगा नीचे। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिएगा क्लास 10 सेकंड टर्मिनल। ठीक है, क्लास 10 सेकंड टर्मिनल और क्वेश्चन पेपर डाउनलोड। ठीक है, इसी में आपको डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहले सब्जेक्ट क्या करना, पढ़ लेना, बारीकी से क्या करना, पढ़ लेना। पढ़ने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ज़्यादा 5 मिनट लगेगा। पढ़ लेते हैं तो अच्छी बात है, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, और जो भी विषय का सब्जेक्ट डाउनलोड करना चाहते हैं इस पर आपको क्लिक करना। जैसे हमको डाउनलोड करना है संस्कृत का। ठीक है, तो संस्कृत वाले पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर संस्कृत दिया गया है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको नीचे आना। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर सारा क्वेश्चन चीज बता दिया गया। ठीक है, तो इसी में आपको सारा आंसर क्या हमें भर देंगे, 30 तक ही दिया गया, बाकी इसको ये सबको हटा देंगे। ठीक है, आपको 30 तक सारा अपडेट मिल जाएगा कुछ देर में सारा चीज़। ठीक है, आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए अब जो ना आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, ये सब पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए अब 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सच्युत यानी कि सच्युत संधि का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बाबू, तो आपको याद रखिएगा यानी तत् प्लस टीका हो जाएगा। ठीक है, तत् प्लस टीका, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन है मानव पद में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ था। तो किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ था, तो आपको याद रखना अन प्रत्यय का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। पठितवान में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ, किसका प्रयोग हुआ था, 25 का सही आंसर हो जाएगा कतवतु का। ठीक है, कतवतु का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, संस्कृत में उपसर्गों की कुल संख्या बताना। संस्कृत में जो है ना कुल उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, तो 22 होती है, बिल्कुल आपको याद रखना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, गरियान पद का प्रत्यय क्या होगा। 27 का सही आंसर क्या होगा, गुरु जोर यान। ठीक है, गरियान। अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्याघ्र भ्यम किस समास का विग्रह है। तो ये किस प्रकार का है, तो क्रमधारीय का है या बहुवीर का, इसका कमेंट में आंसर देना। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसका भी आप लोग जो है ना कमेंट में आंसर दीजिएगा। सतह इस्ततः
भ्रामी वाक्य में रेखांकित किया है, इसका भी आप लोग कमेंट करें, क्योंकि आपको 25 गो ही तो बनाना है। ठीक है, आपको 25 गो बनाना था, 25 गो तो उससे ज़्यादा बता दिए। ठीक है, यहाँ पर 30वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है अत्र अवयव का अर्थ क्या होता है। अत्र अवयव का अर्थ जो होता है ना, तो इसका सही आंसर क्या होता है, जहाँ होता है। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न को बिल्कुल आपको याद कर लेंगे। जिस तरह से आपको अगर 2024 में बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं तो आप लोग नोट्स जरूर खरीदे बाबू। ठीक है, नोट्स ये होता है ना, अगर वीडियो आप लोग देखते तो वीडियो तो इधर उधर चल जाएगा, लेकिन नोट्स आपको क्या रहेगा, सरियाया हुआ रहेगा। जिस दिन आपका एग्जाम होगा ना, तो सब सीरियल बाय सीरियल जिस सब्जेक्ट का होगा उस सब्जेक्ट का तैयारी कर सकते हैं। लेकिन ये सब में जो ना इधर उधर आता है वीडियो। ठीक है, क्वेश्चन वही सब रहेगा, लेकिन उस सरियाया हुआ क्वेश्चन रहेगा, बिल्कुल अच्छे ढंग से रहेगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों। ठीक है, तो आप लोग जो ना मात्र 199 पे कंजूसाई क्यों करें, 199 पे पेमेंट कीजिए फटाफट इस नंबर पे। ठीक है, 91 22 97 1601। ठीक है, पेटीएम फोन पे किसी भी से कर सकते हैं इस नंबर पे, मात्र और स्क्रीनशॉट भेजना, सारा सब्जेक्ट का नोट्स दे दिया जाएगा। ठीक है, इसी तरह चलिए फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में।